गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, आपने देखा कि कोई एक चुंबक था, जब उसके आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ, लोहा जैसे हो गया, ठीक है, जब उसको उसके पास में लेकर जाते थे तो जहां तक उस चुंबक की क्षमता होती थी वहां से वो उस दूसरे चुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित या आकर्षित करता था। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता था? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था। अब जो है आगे हम जो है कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव, यानी कि दो चीजें कह रहा है। कोई चुंबक है और उसमें हम जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, क्या दिखाई देता है। ठीक है, उसके लिए देखेंगे तो इस पर एक प्रयोग किया गया। ये जो है कि घोड़े के नाल के आकार का एक चुंबक है, ठीक है, जिसका ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही चुंबक है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स है और इसके लंबवत दिशा में ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये मान लीजिए आपका चुंबक है और इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से जो है ऐसे जो है कोई तार रखा गया है इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं अपोजिट, सॉरी, इनके जस्ट लंबवत रखा गया है। ये एक चालक तार रखा गया है। कह रहा है कि जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा। ये रहा है, आपको मान लीजिए मैं हम इसमें जो है इस मान आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, जब इसमें इस्माल आई एम्पियर की विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि इस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा क्या होती है? इस तार के लंबवत होती है। जिसकी दिशा क्या होती है? तार के लंबवत होती है। यानी कि जब किसी चालक चुंबक के, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें कोई चालक तार रख दे और उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करे तो आप देखते हैं उस चालक तार पर जो प्रवाह हो रहा है उसके बिल्कुल लंबवत बल लगेगा। ठीक है, या तो बल ऊपर लगेगा या तो बल नीचे लगेगा। यानी कि विद्युत धारा का मान जब इसके विद्युत धारा के प्रवाह का डायरेक्शन चेंज होगा तो इस पर जो है बल की दिशा भी चेंज हो जाएगी। जैसे इस समय मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है तो ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो उसका जो है अगर धारा का मान इधर बदल दिया जाए दूसरी दिशा में तो बल का मान भी नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मान लीजिए डायग्राम इसका बन जाएगा, जैसे ऐसे ये रहा इसका। ठीक है, मान लीजिए ऊपर की ओर और थोड़ा सा तार लूज तार रहेगा तो थोड़ा सा तार ऊपर की ओर चला जाएगा, खिंच जाएगा जिस दिशा में बल लगा। तो यही था आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर प्रभाव। इसमें एक और है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ भी यही करता है। जैसे फ्लेमिंग कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कहता है, हमारा बाएं हाथ रहा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। ठीक है, तो कहता है कि अगर मान लीजिए ये जो मध्यमा है, अगर मध्यमा में जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो, क्या हो? मध्यमा में विद्युत धारा का प्रवाह हो और बी जो तर्जनी है ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा अंगूठे को डिनोट करता है। यानी कि अंगूठा पर हमारा क्या लग रहा है? बल लगेगा। अंगूठा किसको दर्शाएगा? तो ये जो चालक तार होगा उस पर जो है लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। आप इस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पढ़ सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है जब किसी चालक तार पे
जब चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें जो है एक बल लगता है, ठीक है, और उसकी दिशा क्या होती है, उस उसकी उसकी दिशा जो है विद्युत धारा के प्रवाह के बिल्कुल लंबवत होती है। थैंक यू।